एक समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। वह बहुत चालाक और धूर्त था, लेकिन अपनी कमजोरी और भूख के कारण वह अक्सर भूखा ही रहता था। वह जंगल के बड़े और ताकतवर जानवरों से डरता था, इसलिए उन्हें शिकार नहीं कर पाता। एक दिन सियार ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं आसानी से भोजन प्राप्त कर सकूं। सियार ने सोचा कि अगर मैं अपने रूप और रंग को बदल सकूं तो मैं अन्य जानवरों को धोखा दे सकता हूं। वह एक दिन एक गांव की ओर निकल पड़ा और वहां जाकर एक रंग बनाने वाले की दुकान में घुस गया। वहां उसने चारों तरफ रंग के बड़े बड़े ड्रम रखे हुए देखा। उसने सोचा, अगर मैं किसी रंग में डुबकी लगाकर अपना रंग बदल लूं, तो शायद मैं राजा बन सकता हूं और सभी जानवर मुझसे डरेंगे। यह सोचकर सियार ने एक नीले रंग के ड्रम में छलांग लगा दी। जब वह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीले रंग में रंग गया। वह अपनी नई पहचान से बेहद खुश हुआ और जंगल की ओर वापस लौट गया। जंगल में पहुंचते ही सियार ने खुद को एक नए राजा के रूप में पेश किया। उसने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, देखो, मैं भगवान द्वारा भेजा गया विशेष प्राणी हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारा राजा नियुक्त किया है। तुम सबको अब मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। नीले रंग के कारण सियार बहुत ही अजीब और अनोखा दिख रहा था। किसी भी जानवर ने पहले कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था, इसलिए सभी जानवर डर गए और उसे अपना राजा मान लिया। सियार ने अपने नए अधिकार का खूब लाभ उठाया। वह जानवरों को आदेश देता और वे उसे तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन लाकर देते। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। सियार अपने नए जीवन का आनंद ले रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पोल खुल गई। एक रात जब सभी जानवर सियार के चारों ओर इकट्ठा थे, तभी दूर से कुछ सियारों की आवाज सुनाई दी। वे जोर जोर से हूक रहे थे। सियार के लिए यह आवाज असहनीय थी। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने भी जोर से हूकना शुरू कर दिया। सियार का हूकना सुनते ही सभी जानवर समझ गए कि यह कोई विशेष प्राणी नहीं, बल्कि एक साधारण सियार है। वे सभी बेहद गुस्से में आ गए और मिलकर उस सियार की पिटाई कर दी। सियार को अपनी जान बचाकर जंगल से भागना पड़ा।